था और हमें अच्छा भोजन नहीं मिलता था, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी, अच्छे मकानों में रहने का अधिकार नहीं था। हम सुख के लिए तरस रहे थे। अगर पेट भरने के लिए मरा मांस भी मिलता था तो उसको भी खा जाते थे। लेकिन आज आप सब लोग बढ़िया और ताजा भोजन करते हो। मैं पूछना चाहता हूं, ये पनीर की सब्जी, ये पूड़ियां, ये ताजा भोजन जो आप लोग आज खा रहे हो, क्या इसकी कीमत आप लोगों ने चुकाई है? नहीं। आज जो स्वच्छ जल आपको पीने को मिल रहा है, क्या इसकी कीमत हम लोगों ने चुकाई? नहीं। हमको पक्के मकानों में रहने का अधिकार जो हम लोगों को मिला है, पहले हम लोगों के पास पक्के मकान नहीं होते थे, लेकिन आज जो पक्के मकानों में रहने का अधिकार मिला है, क्या हम में से किसी ने इसकी कीमत चुकाई है? नहीं। हम लोगों को गाड़ियों में बैठने का अधिकार नहीं था, आज हम हवाई जहाज की यात्रा भी कर सकते हैं, क्या इसकी कीमत हम लोगों ने चुकाई? नहीं। तो फिर हम लोगों को नीच, अछूत, गुलाम, शूद्र कहा जाता था, हमसे सारे अधिकार छीन लिए गए। तो अब हमारी जिंदगी में ये मान, ये सम्मान, ये धान, ये दौलत, ये शानो शौकत, रुतबा, पैसा, कोठी, बंगला, गाड़ी, ये सब जीवन में आ कैसे गया? हमने तो कोई इसका बलिदान नहीं दिया, कोई कीमत नहीं चुकाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो हमारे जीवन में तब है क्योंकि अगर इसकी कीमत किसी ने चुकाई है तो माता रमाबाई ने और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने चुकाई है। तब हम लोगों को ये सब कुछ मिला है। माता बहनों, आइए, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मैं माता रमाबाई की जीवन गाथा, बाबा साहब अंबेडकर जी की संघर्ष गाथा आप लोगों के बीच में सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर आपकी आंख से एक भी आंसू छलके तो कृपया निवेदन है, उन आंसुओं को रोकना मत, उन आंसुओं को आज बाहर की यात्रा करने देना। आज वो आंसू आपको एहसास कराएंगे कि हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशहाली जो आई है वो आई कैसे। आइए शुरू करता हूं। कैसे जीवन में आई खुशियों की सौगात, कैसे जीवन में आई खुशियों की सौगात, थाम के दिल सुनना सभी, ये दर्द भरी है बात, दर्द भरी है बात, अश्क में रोक न पाऊं, रमाबाई का त्याग आज मैं तुम्हें सुनाऊं। सब लोग, जितने भी लोग प्रांगण में बैठे, उन लोगों से निवेदन करता हूं, दिल को थाम करके सुनना। माता रमाबाई ने अपने जीवन में क्या क्या खोया, कितना बड़ा बलिदान किया आज समाज के लिए। सुनिएगा। आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न दे कर ध्यान, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न दे कर ध्यान, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं।
पहली लाइन सुने। जब मिला बाबा को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। जब मिला बाबा को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। लेके वजीफा भीम जी तब रमा के पास में आए। हाँ, लेके वजीफा भीम जी तब रमा के पास में आए। सुनिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को पहली बार सयाजी राय गायकवाड़ जी से विदेश पढ़ने के लिए 25 रुपया अनुदान मिला, जिसको मैं वजीफा कह रहा हूं। 25 रुपया बाबा साहब को सयाजी राय गायकवाड़ जी से मिला, तो वो 25 रुपया लेकर के बाबा साहब अंबेडकर अपनी पत्नी के पास में आए और क्या बोले सुनो। कहने लगे जब विदेश पढ़ूंगा, कहने लगे जब विदेश पढ़ूंगा, कहने लगे जब विदेश पढ़ूंगा, अनुमति रहे है मांग रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। सुनिए, जब बाबा साहब अंबेडकर को 25 रुपया अनुदान मिला विदेश पढ़ने के लिए, तो बाबा साहब 25 रुपया लेकर के आए और अपनी पत्नी को आकर के कहने लगे। बाबा साहब अपनी पत्नी को प्यार से रामू कहते थे और कहने लगे, रामू मुझे विदेश पढ़ने के लिए मौका मिला है, क्या मैं विदेश चला जाऊं पढ़ने के लिए? क्यों बाबा साहब ऐसा पूछ रहे हैं? क्योंकि उस समय बाबा साहब की 3 संतानें थी। बड़ा बेटा था यशवंत, एक गंगाधर और एक रमेश। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, क्या रमा मैं चला जाऊं विदेश पढ़ने के लिए? उनकी पत्नी कहने लगी, साहब जी आप ये भला हमसे पूछ रहे हो, हम कैसे मना कर सकती हैं कि आप विदेश पढ़ने के लिए ना जाइए। आपको पढ़ाई बहुत प्रिय है और हम ये जानती हैं जब आप पढ़ लिख जाओगे तो पढ़ने लिखने के बाद ही आप अपना और समाज का कल्याण करोगे। तो साहब जी आप चले जाइए विदेश। बाबा साहब कहने लगे, रामू मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन हमारे 3 बच्चे हैं, क्या मेरे जाने के बाद इन बच्चों का तुम पेट भर लोगी? रमा की आंखों में आंसू आ गए। रमा कहने लगी, साहब दिल छोटा ना करिए, मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, बच्चों का पेट भर लूंगी, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को मत रोकिए। साहब जी अब चले जाइए विदेश। तब बाबा साहब अंबेडकर अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर के विदेश पहुंचे हैं। और जब विदेश पहुंचे हैं बाबा साहब तो क्या करते हैं सुनो। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। वो भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। जब बाबा साहब अंबेडकर विदेश में पहुंचे हैं तो माताओं बहनों 18 घंटा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लगातार पढ़ाई पढ़ते हैं। और कभी कभार विदेश में बाबा साहब अंबेडकर के पास भोजन करने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो ब्रेड खा करके बाबा साहब अंबेडकर गुजारा करते हैं, लेकिन 18 घंटे अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। बाबा साहब अंबेडकर उधर अपनी शिक्षा के लिए 18 घंटा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इधर घर में माता रमाबाई क्या कर रही हैं सुनो। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। घर में रमा और बच्चे पर जले दिया ना बाती। घर में रमा और बच्चे
पर चले दिया ना बाती। काऊ दिन रोटी मिल जावे तो, काऊ दिन रोटी मिल जावे तो, काऊ दिन मिल जाए साग रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा गाऊं। जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेश चले गए पढ़ने के लिए, माता रमाबाई घर में अकेली हैं। अपने परिवार का गुजारा करने के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती हैं। लेकिन माताओं बहनों, हुआ क्या? माता रमाबाई के 2 बच्चे यानी बाबा साहब अम्बेडकर के 2 बच्चे गंगाधर और रमेश बारी बारी करके बीमार हुए। जब बच्चे बीमार हो गए तो रमा घबरा गई, रमा दुखी हो गई। रमा वैद्यों के पास जाती हैं, कहती हैं वैद्य जी मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, मेरे बच्चों का इलाज कर दीजिए। तो वैद्य लोग धुतकार देते हैं, कहते हैं हम तुझे दवाई नहीं देंगे। रमा रोती है, कहती है मेरे बच्चों को अगर दवा नहीं मिली तो मेरे बच्चे मर जाएंगे, वैद्य जी दवा दे दीजिए। कोई वैद्य राजी हो जाता है दवा देने को, तो कहता है तेरे पास पैसे हैं? तो रमा कहती है मेरे पति परदेश गए, जब लौट करके आएंगे तो मैं एक एक पाई चुका दूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को दवा दे दो। माताओं बहनों, जब दवा होती है तो पैसे नहीं होते हैं, और जब पैसे होते हैं तो वैरन दवा नहीं होती है। इन गरीबी के अभाव में, दवाइयों के अभाव में बाबा साहब अम्बेडकर के 2 बच्चों ने वारी वारी करके अपना दम तोड़ दिया। 2 बच्चे जब दुनिया से चले गए और इधर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी आधी पढ़ाई करके और अपने घर लौटे हैं। और क्या हुआ है सुनिएगा। आधी पढ़ाई करके जब भीम लौट कर आए, आधी पढ़ाई करके जब भीम लौट कर आए, वो आधी पढ़ाई पढ़ के जब भीम लौट कर आए, आधी पढ़ाई पढ़ के जब भीम लौट कर आए। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर घर आए और घर आकर के माताओं बहनों, हुआ क्या? जब उनके बच्चे उनके गले नहीं लगे तो माता रमाबाई से यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पत्नी से पूछा, रामू रामू जब भी हम आते थे तो हमारे बच्चे हमारे गले लग जाते थे, हमारे बच्चे कहाँ हैं? हमारे गले नहीं लगे। इतने में रमा की आंखें आंसू भर लाई। यहाँ जितने भी लोग सुन रहे, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, बाप कहीं से भी हरा थका घर आए, अगर औलाद उसके गले आकर के लग जाए तो बाप की सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बच्चे उनके गले नहीं लगे आकर के, तो उनका पूछना लाजमी था कि बच्चे कहाँ हैं रमा। जब बाबा साहब ने बच्चों के बारे में पूछा तो रमा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा साहब कहने लगे, रमा तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, रमा हमारे बच्चे कहाँ हैं बताओ। एकदम रमा की हिलकी सी भर गई और रमा क्या बोली, सुनो। 2 दुख में गुजर गए बच्चे, यूं रमा ने बोल सुनाए। 2 दुख में गुजर गए बच्चे, जब रमा ने बोल सुनाए। आंखों में आंसू भर करके रमा कहने लगी, साहब जी आपके जाने के बाद 2 बच्चे बारी बारी करके बीमार हुए, मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन मैं बचा नहीं पाई साहब जी, मैं बचा नहीं पाई। और रमा रो करके बोली, कोशिश की मैंने बहुत साहब जी,
कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, तो छोड़ गए प्राण रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। जब बाबा साहब अम्बेडकर के 2 बच्चे दुनिया से चले गए और बाबा साहब आधी पढ़ाई करके लौटे, तो दुनिया के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को देख करके कह रहे थे, अरे डॉक्टर अम्बेडकर को तो वजीफा मिला है, वो तो वजीफा की वजह से पढ़ करके आए हैं। लेकिन यही बाबा साहब अकेले में बैठे आंखों में आंसू भर करके रो रहे थे और कह रहे थे, ऐ दुनिया के लोगों, तुम क्या समझोगे मेरी पढ़ाई की कीमत? वो अनुदान, वो वजीफा मेरी पढ़ाई की कीमत नहीं है। अगर तुम कीमत जानना चाहते हो तो मेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चे गंगाधर और रमेश जो बलिदान हो गए मेरी पढ़ाई के लिए, यही मेरी पढ़ाई की कीमत है। माता बहनों, लेकिन आप इस बात को भी जानती हैं भाइयों, आप इस बात को भी जानते हो कि परिवार में कोई भी मर जाए तो साथ में कोई मर नहीं जाता। धर्म प्रेमियों, इंसान फिर भी अपनी जिंदगी को जीता है। तो बाबा साहब भी जीने लगे और धीरे धीरे करके वक्त ने करवट लिया। जब वक्त ने करवट लिया तो हुआ क्या, बाबा साहब अम्बेडकर के एक मित्र नवल भटेना जी बाबा साहब से आकर के मिले और बाबा साहब से आकर के मिले, कहने लगे, बाबा साहब आपकी आधी पढ़ाई हो गई है, आधी अधूरी पढ़ाई है। अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए तुम दोबारा विदेश क्यों नहीं चले जाते पढ़ने के लिए? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊं? तब उस जमाने में नवल भटेना जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को 5,000 रुपया मदद के रूप में दिया। बाबा साहब अम्बेडकर वो 5,000 रुपया लेकर के और अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए विदेश चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद क्या होता, सुनो। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है, जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। बाबा को मिली सूचना तब इंदू नाम रखा है, बाबा को मिली सूचना तब इंदू नाम रखा है। बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब के घर में एक बेटी जन्मी। रमा ने पत्र के द्वारा अपने पति को बताया कि घर में बेटी आई है और बाबा साहब ने अपनी बेटी का नाम रखा इंदू। क्या नाम रखा? इंदू नाम रखा। और रमा कैसे परिवार चला रही है? अरे मेहनत करके करे गुजारा, मेहनत करके करे गुजारा। रमा है बड़ी महान, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में हैं, माता रमाबाई घर में जो बेटी आई है उस बेटी के सहारे अपने जीवन को जी रही हैं। लेकिन हुआ क्या,
धीरे धीरे करके बेटी घर के आंगन में खेलती कूदती बड़ी हो रही है। और बेटी ज्यादा नहीं, 1 वर्ष की हो गई, साल भर की हो गई बेटी। माता बहनों, फिर क्या हुआ सुनिएगा, दिल थाम करके सुनना जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं। हुआ क्या, वो घर में बेटी भी बीमार हो गई। और जब बेटी बीमार हुई तो रमा डर गई, क्योंकि बीमारी के कारण उनके पहले भी 2 बच्चे जा चुके थे। तो रमा डर गई कहीं मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए। तो रमा मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करने लगी कि मैं अपनी बेटी का अच्छा सा इलाज करवाऊंगी, लेकिन बेटी को मरने नहीं दूंगी। और रमा बाई एक दिन मेहनत मजदूरी करके अपने घर लौटी हैं। और क्या हुआ सुनिएगा, मजदूरी करके लौटी तो बाबा का पत्र मिला है। मजदूरी करके लौटी तो बाबा का पत्र मिला है। खर्च हुए मेरे पैसे भीम जी ने उसमें लिखा है। ओ खर्च हुए मेरे पैसे भीम जी ने उसमें लिखा है। माता रमाबाई के पास बाबा साहब अम्बेडकर का पत्र आया। वो मेहनत मजदूरी करके घर लौटी थी। रमा को खुशी हुई कि साहब का पत्र आया है इतने दिनों बाद। तो रमा ने एक भैया को दिया और कहा जरा पढ़ के तो सुनाओ साहब ने क्या लिखा है। तो पत्र को खोल करके पढ़ा गया। घर में बीमार बेटी लेटी है और रमा पत्र सुन रही है, पत्र पढ़ा जा रहा है। एक व्यक्ति पत्र पढ़ रहा है, हे रामू, मैं विदेश में हूं, मैं ठीक रह रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम भी सकुशल ही होंगी। लेकिन रमा, एक समस्या आ गई है। मैं जो 5000 रुपए लेकर के आया था वो धीरे धीरे करके मेरी पढ़ाई में खर्च हो गए हैं और मुझे पैसों की अभी जरूरत है। रमा, मैं विदेश में हूं, यहाँ किसी से मांग नहीं सकता। अगर हो सके रमा तो कुछ पैसों का इंतजाम करके भेज दो, वरना मेरी सारी पढ़ाई बेकार चली जाएगी, मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। रमा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर के पत्र के जो शब्द थे वो रमा की कानों में गए, एकदम रमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। रोने लगी रमा। क्यों रोने लगी रमा जानते हो? क्योंकि रमा एक नजर तो उस पत्र पर डालती है और दूसरी नजर बीमार बेटी पर डालती है। कहती है आज कैसी घड़ी आई है, मैंने मेहनत मजदूरी करके थोड़े से पैसे बेटी के इलाज के लिए बचा करके रखे हैं। अब मैं क्या करूं? इन पैसों से पहले मैं बेटी का इलाज करवाऊं कि इन पैसों से अपने पति की पढ़ाई पूरी करवाऊं। अगर ये पैसे मैं अपने पति की पढ़ाई में लगा देती हूं तो पढ़ाई तो पूरी होगी, लेकिन मेरी बेटी मर जाएगी, क्योंकि बेटी का इलाज नहीं कर पाऊंगी, बेटी का इलाज नहीं करा पाऊंगी। अगर ये पैसे बेटी के इलाज में लगा देती हूं तो बेटी तो बच जाएगी, लेकिन मेरे साहब की पढ़ाई रुक जाएगी। अब मैं क्या करूं? कोई तो मुझे बताए मैं क्या करूं? माताओं बहनों, तब रमा ने रो रो करके फैसला लिया कि अगर आज मेरी बेटी को इलाज नहीं मिला तो केवल आज एक बेटी मरेगी मेरी, और वो बेटी होगी इंदु। लेकिन अगर साहब की पढ़ाई रुक गई तो भारत में कितनी बेटियां मरेंगी फिर इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो रमा ने अपने दिल में ये निर्णय लिया कि एक बेटी मरे तो मर जाए, लेकिन मैं करोड़ों बेटियों को मरने नहीं दूंगी। माता बहनों, रमा ने सारे पैसे इकट्ठे किए और वो सभी पैसे अपने पति की पढ़ाई के लिए भेज दिए। और जब बेटी का इलाज नहीं हो पाया तो इंदु ने घर के आंगन में माता बहनों अपना दम तोड़ दिया। जब घर के आंगन में दम तोड़ दिया तब मेरा समाज के लोगों से कहना है, अरे आप भी बताइए, क्या कोई दूसरों के लिए अपनी औलाद बलिदान करेगा? रमा ये जानती थी कि साहब पढ़कर के आएंगे तो भारत में रहने वाली तमाम लड़कियों को अच्छी जिंदगी जीने का अवसर देंगे, लेकिन रमा ने अपनी बेटी को हंसकर के बलिदान कर दिया ताकि समाज की और बेटियां खुशहाल रहें। तब मेरा समाज के लोगों से कहना है, आपकी खातिर रमा ने देखो, आपकी खातिर रमा ने देखो, आपकी खातिर रमा
बलिदान रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। ओ रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। अब आगे क्या हुआ वो सुनिए। जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी। जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी। नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी। नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पढ़ाई को पूरा करके लौटे तो घर आकर के पता लगा कि बेटी दुनिया में नहीं रही। अरे आप भी बताइए कौन ऐसा बाप होगा जिसे अपनी औलाद खोने का गम नहीं होगा। बाबा साहब को भी दुख हुआ, लेकिन माता बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर के आते ही बाबा साहब अम्बेडकर जी को नौकरी करने का मौका मिला तो उनकी पत्नी सोच रही थी कि साहब नौकरी करेंगे तो अच्छी साड़ी मिलेगी पहनने को, अच्छा भोजन मिलेगा खाने को। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर नौकरी करने तो गए माता बहनों। गुजरात के बड़ोदरा में बाबा साहब नौकरी करने के लिए गए, लेकिन पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर को रहने के लिए किराए का कमरा नहीं मिला। किस कारण? जाति के कारण। जाति की वजह से किसी ने कमरा नहीं दिया। तब बाबा साहब अम्बेडकर पारसियों की धर्मशाला में रुके और जब पहले दिन ऑफिस गए बाबा साहब तो लोगों को पता लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर नाम का एक व्यक्ति आज ऑफिस आ रहा है जो नीच अछूत है। तो उन्होंने क्या किया, मैटी घरी करवा दी, बाबा साहब की कुर्सी मेज कोने में पटक दी। बाबा साहब अम्बेडकर ऑफिस में आए, कुर्सी मेज खुद लगाई, चपरासी पानी तक पूछने नहीं आया। जबकि आज हम अगर नौकरी करते तो चपरासी 10 बार हमारा गिलास धोता है और हमें 10 बार सल्यूट करता और हमें पानी पिलवाता, लेकिन बाबा साहब को पानी नहीं पीने को मिला। एक चपरासी फाइल लेकर के आया भी तो गेट के बाहर होकर के फाइल फेंक करके देता, कहीं छू ना ले। बाबा साहब ने फाइल को पढ़ा और बाहर फेंक करके दिया। उसने फाइल को हाथ तब लगाया, पहले उस फाइल को गौमूत्र से शुद्ध किया। ऐसे बाबा साहब के ऑफिस में मात्र 10 दिन गुजरे थे, लगातार बाबा साहब का अपमान होता था। लेकिन 11वें दिन लोगों को पता लग गया कि डॉक्टर अम्बेडकर नाम का व्यक्ति पारसियों की धर्मशाला में रुका है, उसने पूरी धर्मशाला को पवित्र कर दिया है। तो बाबा साहब के पास 8-10 लोग लाठी डंडे लेकर के आए और उनका सारा सामान उठाकर रोड पे फेंक दिया और कहा, डॉक्टर अम्बेडकर तुमने धर्मशाला को पवित्र कर दिया है, निकलो यहाँ से। बाबा साहब ने कहा, आज की रात मुझे रुक जाने दो, मैं कल कोई दूसरी जगह ढूंढ लूंगा, लेकिन आज की रात मुझे रुक जाने दो। लेकिन एक नहीं मानी, उन्होंने बाबा साहब को वहां से निकाल दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने गुजरात के बड़ोदरा में ये शपथ ली कि जब मैं अधिकारी हूं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, जब ये लोग मेरे साथ ये ऐसा सलूक करते हैं तो मेरी समाज के साथ क्या क्या करेंगे ये लोग। बाबा साहब अम्बेडकर ने कसम उठाई कि आज के बाद मैं कभी जीवन में नौकरी नहीं करूंगा, अब मैं अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए लगाऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अपने आप को गोली मार करके हत्या कर लूंगा। ये बाबा साहब ने तुम्हारे लिए संकल्प लिया। जब उनकी पत्नी को पता लगा कि साहब नौकरी नहीं करेंगे तो पत्नी के सभी अरमानों पे पानी फिर गया। लेकिन पत्नी ने फिर भी बाबा साहब को कहा, साहब आपको जो पसंद है मैं उसमें राजी हूँ। रमा ने अपने आप को समझा लिया। तब मेरा कहना है, बाबा साहब ने कहा, ना करूं नौकरी कहा भीम ने, करूं भीम ने, ना करूं नौकरी कहा भीम ने,
पे दूंगा जान, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। सुनिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने नौकरी नहीं की तो परिवार तो चलाना था। अब परिवार चलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, ये सुनिए। अब करें वकालत बाबा, कोई केस नहीं मिलता है। अब करें वकालत बाबा, कोई केस नहीं मिलता है। हालात बिगड़ गए घर के, तब घर में फूल खिलता है। हालात बिगड़ गए घर के, तब घर में फूल खिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर कोर्ट में जाने लगे, वकालत करने लगे। बाबा साहब जब वकालत करने लगे तो अपने बस्ते पर बाबा साहब पूरे पूरे दिन बैठे रहते थे। जाति की वजह से कोई भी व्यक्ति केस लेकर के नहीं आता था। तो उन दिनों बाबा साहब के घर में गरीबी के दिन आ गए, बेबसी लाचारी के दिन आ गए। और उन गरीबी के दिनों में बाबा साहब अम्बेडकर के घर में माता रमाबाई की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। एक बेटे ने जन्म लिया और बाबा साहब ने उस बेटे का नाम रखा राजरतन। क्या नाम रखा? राजरतन। बाबा साहब अपने बेटे को गोदी में लेकर के प्यार करते थे तो अपनी पत्नी को मुस्कुरा करके कहते थे, रमा देख लेना, ये मेरा बेटा देश की गद्दी पर राज करेगा। और बाबा साहब अपने बेटे के बारे में क्या लिखते हैं? अरे राजरतन था बहुत ही प्यारा, राजरतन था बहुत ही प्यारा, राजरतन था बहुत ही प्यारा, कहते भीम महान, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। जितने भी लोग यहाँ पंडाल में बैठे हैं उन लोगों से एक निवेदन करता हूं, अब अपने दिल को थाम करके सुनना अगली बात। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लाडला बेटा राजरतन घर के आंगन में खेलता कूदता हुआ माता बहनों 10 महीने का हो गया। 10 महीने का बेटा हो गया। इतना प्यारा बेटा है। बाबा साहब अम्बेडकर अपने बेटे पर नाज करते हैं, घमंड करते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये मेरा बेटा सबसे होनहार बेटा है और ये दुनिया में नाम करेगा। लेकिन एक दिन की घटना, माता रमाई घर में काम कर रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर कोर्ट में है। अचानक पता नहीं माताओं बहनों क्या हुआ, बच्चे की तबीयत खराब हो गई। बच्चा लंबी लंबी सांसें भरने लगा। रमा ने देखा, रमा घबराने लगी, रोने लगी। रमा ने एक व्यक्ति को बुलवाया, कहा जाओ जाओ मेरे पति को बुला करके लाओ और उनको बताओ कि उनका बेटा राजरतन अचानक बहुत बीमार हो गया है और लंबी लंबी सांसें भर रहा है। माताओं बहनों, एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया बाबा साहब के पास और ये समाचार उसने जाकर के दिया। और क्या हुआ सुनो। एक दिन की दुखद कहानी, एक कोर्ट में व्यक्ति आया। एक दिन की दुखद कहानी, एक कोर्ट में व्यक्ति आया। राजरतन दम तोड़े ये आकर उसने बताया।
और राज रतन दम तोड़े ये आकर उसने बताया। बाबा साहब अम्बेडकर को पता लगा कि बेटा बीमार है, तो एकदम बाबा साहब ने फाइलों को समेटा और दौड़े दौड़े बाबा साहब घर आए। जाकर के बाबा साहब ने सीधा जाकर के अपने बच्चे को गोदी में लिया और उस समय बच्चा लंबी लंबी सांसें भर रहा था। ऐसा लग रहा था माताओं बहनों सज्जनों जैसे मानो वो बेटा पिताजी का इंतजार ही कर रहा हो। और जैसे ही बाबा साहब ने बेटे को गोदी में लिया और सीने से लगाया, उसी क्षण बेटे ने दम तोड़ दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की गोदी में बच्चे ने दम तोड़ा। एकदम बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, रमा देखो तो सही रमा, ये हमारा बच्चा कुछ बोल क्यों नहीं रहा। रमा ने जब ये जान लिया कि बेटा दुनिया में नहीं रहा, एकदम चीख करके माता रमाई रोने लगी। साहब जी अब तो बस करो, साहब जी अब तो बस करो, साहब जी अब और सहन नहीं होता, साहब जी अब तो बस करो। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, माताओं बहनों हुआ क्या। अरे जाके भीम ने लिया है गोदी, जाके भीम ने लिया है गोदी, उसने छोड़े प्राण रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। आज रमा रो करके कहने लगी, साहब अब तो बस करो, साहब जी अब तो बस करो, तुम्हारी समाज सेवा ने धीरे धीरे करके मेरे 4 बच्चे खा लिए, साहब जी अब तो बस करो, अब और सहन नहीं होता। तब बाबा साहब कहने लगे, रमा मैं जानता हूं कि एक माँ के 4 बच्चे मर जाएं तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, लेकिन रामू तुम्हारे तो केवल 4 ही बच्चे मरे हैं, लेकिन मैं समाज के जब सैकड़ों बच्चों को, गरीबों के बच्चों को दम तोड़ते देखता हूं तो रमा मैं तो रो भी नहीं पाता, तुम तो रो करके अपने दिल को समझा लोगी। तभी रमा को याद आया और अपने पति को कहने लगी, साहब आप मुझसे कहते थे साहब कि हमारा बेटा राज रतन देश की गद्दी पर राज करेगा, आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या मेरे बेटे राज रतन को देश की गद्दी पर राज करा दोगे। बाबा साहब को अपनी कही हुई बात याद आ गई और आंखों में आंसू आ गए बाबा साहब अम्बेडकर के। बाबा साहब कहने लगे, रमा हमारा बेटा मर चुका है और मरा हुआ बेटा देश की गद्दी पर राज नहीं कर सकता रमा, लेकिन आज मैं तुम्हारे आंसुओं की सौगंध खा करके बच्चे की लाश को साक्षी मान करके आज मैं वचन लेता हूं रमा, मैं दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा। अरे जब भी किसी रमा की कोख से कोई बेटी इंदु पैदा होगी या बेटा राज रतन पैदा होगा, तुम देख लेना एक दिन देश की गद्दी पर राज करेगा, एक दिन देश की गद्दी पर राज करेगा। अज रोए रमा बिचारी कहे मुझको दुख मिला है, अज रोए रमा बिचारी कहे मुझको दुख दिया है, मेरे 4 बिछुड़ गए बच्चे ना मुझको सुख मिला है, मेरे 4 बिछड़ गए बच्चे ना मुझको सुख मिला है। कहे भीम जी चुप हो जाओ, कहे भीम जी चुप हो जाओ, मैंने दुखड़ा लिया जान रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। सुनिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपनी पत्नी को वचन दिया, बाबा साहब उसके अनुसार जब काम करने लगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने बड़ी मुसीबत है, बड़ी परेशानी आने लगी। बाबा साहब अम्बेडकर जब तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता रोका गया
और बाबा साहब पे जानलेवा हमला तक करने की कोशिश की लोगों ने। माताओं बहनों, जब उनकी पत्नी को यह पता लगता कि मेरे पति की जान को खतरा है, तो बेचारी सुनकर के घबरा जाती, क्योंकि जिस मां ने अपने 4 बच्चे खोए हों और जब पति की जान पर संकट आए तो कौन पत्नी घबराएगी नहीं। धीरे धीरे करके बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी बीमार हो गई। माताओं बहनों, उनकी पत्नी जब बीमार हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, तुम्हें हक और अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन अपनी पत्नी का इलाज भी करवाते हैं, लेकिन बाबा साहब अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए। तब बाबा साहब अम्बेडकर की प्राण प्रिय पत्नी रमाबाई 27 मई सन 1935 में 37 वर्ष 3 महीना और 20 दिन की होकर के सदा सदा के लिए बाबा साहब से नाता तोड़ के चली गई। जब रमा की मृत्यु हुई, जब बाबा साहब अम्बेडकर को रमा छोड़ करके गई, उस समय रमा की उम्र केवल 37 साल थी, केवल 37 साल। आप बताइए कोई उम्र होती है 37 साल की? माता बहनों, 37 साल में वो इतना दुख झेल करके माता रमाई दुनिया से चली गई बाबा साहब को छोड़ करके। तब बाबा साहब